10th क्लास के सभी छात्रों का एक बार फिर गणित दर्पण पर हार्दिक स्वागत है। हम मॉडल पेपर 2 को पढ़ रहे कंटिन्यू और जो खंड अ है उसमें से हमारे 5 प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट छठा, सातवां और आठवां करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, एक समांतर सीढ़ी का प्रथम पद दे रखा है P तथा सार्वंतर है वो Q है, तो उसका 10वां पद होगा। आपको 10वां पद निकालना है, यानी किसी भी AP का 10वां पद या nवां पद कह सकते हैं, कोई भी पद निकालना है तो आपके पास में ये फॉर्मूला होना चाहिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। अब यहाँ पे आपको पूछा है 10वां पद, तो 10वां पद निकालने के लिए देखिए a n के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा 10, फिर बराबर a प्लस यहाँ पे देखो n के स्थान पर क्या रखूंगा 10 माइनस 1 और d। अब ये जो a है वो प्रथम पद है और d है वो सार्वंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस बोला है प्रश्न में कि एक समांतर सीढ़ी है और उसका प्रथम पद है वो p है। क्या है? p। तो ये जो प्रथम पद है a के स्थान पर क्या रख देंगे हम p, फिर प्लस यहाँ पे देखो 10 माइनस 1 कितने हो गए 9 और d सार्वंतर इसने बोला है कि q है, तो d के स्थान पर रखना पड़ेगा q। तो ये आ गया हमारे पास p प्लस 9q। तो इसमें से जो भी ऑप्शन है वो देख सकते हैं। देखिए p प्लस 9q c है वो सही है। तो बहुत ही ईजी है किसी भी एपी का nवां पद निकालना। अब देखिए यहाँ पे पूरा मैंने प्रोसेस करके बताया आपको, 10 माइनस 1 और 9d आ गया। परीक्षा में आपको सीधा याद रखना है कि कोई भी पद पूछे, जैसे आपको 10वां पद पूछा तो सीधा याद रखना है a प्लस 9d, यानी ये 10 है तो एक यहाँ कम करना है 9। इसी प्रकार जैसे a 8 निकालना है तो क्या लिखेंगे a प्लस 7d। एक तरह से रट डालो इसको कि 8 है तो यहाँ 7 कर दो, तो a प्लस 7d। अब जो भी पूछा है वो जल्दी से आप निकाल सकते हैं। कोई भी पद पूछा है तो a और d का मान रखो और वो जल्दी से निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट, सातवां प्रश्न दे रखा है कि यदि cos 10 डिग्री प्लस थीटा बराबर है साइन 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा? इस a b c और d में से पता करना है। तो देखिए ये जो व्यंजक दे रखा है वो लिख रहा हूं मैं, cos 10 प्लस थीटा फिर बराबर साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ तो देखिए 10 प्लस थीटा दे रखा है, इसको ऐसा कैसे लिखना है cos 10 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे साइन 30 है, इसको आपको चेंज करना पूर्व कोण के रूप में। तो देखिए साइन के स्थान पर मैं साइन ही लिख रहा हूँ और यहाँ मैं लिखूंगा 90 माइनस 60। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन के स्थान पर साइन और जो 30 है उसको चेंज फॉर्म में लिखा है कि 90 माइनस 60, यानी 90 में से 60 घटाऊंगा तो वापस आ जाएगा 30। अब देखो ये क्यों किया मैंने कि cos 10 डिग्री प्लस थीटा, इसको ऐसा कैसा लिखा है, ये जो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ आ जाएगा cos 60, यानी थीटा के स्थान पर हमारा 60 है तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा। अब देखिए दोनों साइड में cos है तो इसको एक साथ हटा दो, संख्या संख्या लिख लो, 10 प्लस थीटा बराबर 60। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखिए 60, ये जो 10 है वो पक्षांतर होकर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 10, यानी थीटा बराबर आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो इस ढंग से आपको निकालना है। ये देखिए आंसर आ गया ए। नेक्स्ट, आठवां जो प्रश्न है वो मौखिक प्रश्न है। देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ में क्या होती है लंबवत, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कोई वृत्त है उसके साथ में जो त्रिज्या है और स्पर्श रेखा खींचते हैं यहाँ, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है जिसको बोलते हैं लंबवत, ठीक है। ये कई तरह से प्रश्न आता है कि स्पर्श रेखा के साथ में किसी वृत्त की त्रिज्या है वो क्या होती है समकोण बनाती है, लंबवत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी।